आप सब लोग का सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग मेरे चैनल पर मुझे सुनने के लिए आए हो। आज की वीडियो में चर्चा इस बात पर हम लोग को करना है कि हमारे जो CDS है, मतलब चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान जी है, उन्होंने ये बात कहा है कि अब अंतरिक्ष विज्ञान का उपयोग केवल घूमने फिरने, सैर सपाटे और खोज करने तक सीमित नहीं रहा है। अंतरिक्ष विज्ञान का उपयोग अभी हमारी रक्षा जरूरतों के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी हो गया है। और उन्होंने ये भी कहा कि आज मानवता ऐसी जगह आकर खड़ी है कि अब आने वाले समय में लड़ाई केवल जमीन पर नहीं लड़ी जाएगी, वो आसमान पर भी लड़ी जाएगी और समुद्र पर भी लड़ी जाएगी। अब जमीन के अंदर तो सेना ठीक है, लेकिन समुद्र और जो वायु क्षेत्र है, मतलब आसमानी क्षेत्र है, उसमें अंतरिक्ष विज्ञान में जो तगड़ा अपने पकड़ रखेगा वही अपनी वायु या समुद्री सीमा को संभाल पाएगा। क्योंकि हमारे जो दुश्मन देश है वो अंतरिक्ष में बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहे हैं और अंतरिक्ष विज्ञान के कारण जो स्पेस से सभी पर नजर बनाए हुए हैं। अब ये बात उठता है कि अंतरिक्ष में कभी भी इस तरीके से पकड़ बनाने के लिए हमें अंतरिक्ष में ठहराव की जरूरत है। और इसके लिए उन्होंने कहा, इसके लिए CDS ने कहा कि हमें अंतरिक्ष विद्यालय की स्थापना करनी पड़ेगी। मतलब अगर अंतरिक्ष स्कूल का मतलब ये होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा समय अंतरिक्ष स्पेस में जाइए, वहाँ समय बिताने की कोशिश करिए और वहाँ सीख के आइए। और अभी हम लोग ताज़ा उदाहरण अभी हम लोग सुनीता विलियम्स का देखे हैं। सुनीता विलियम्स जब अंतरिक्ष में गई थी अपने एक साथी के साथ, तो वहाँ गई तो 7 से 8 दिन के लिए, लेकिन हुआ क्या कि वहाँ पर वो फंस गई। और खाना, उन लोग खाने पीने का सामान केवल 3 महीने के लेकर गए थे, लेकिन वहाँ लगभग 9 महीने तक फंस गई। अब समस्या ये उठता है कि अंतरिक्ष में ठहरेंगे तब जब अंतरिक्ष में खाने पीने का व्यवस्था हो। और खाने पीने के लिए तो यहाँ से लेकर चल जाते हैं, लेकिन अंतरिक्ष में जब आदमी जाता है तो धरती से कनेक्शन लगभग उसका कट जाता है। और अगर जो स्पेस स्टेशन पर रुके हैं, जैसे कि अभी सुनीता विलियम ISS में रुकी थी, और भारत भी आने वाले समय में ज़्यादा चांस है कि 28 के आसपास में अंतरिक्ष स्टेशन अपना खुद का बनाने का टारगेट कर चुका है। अब वहाँ चल तो जाएंगे, रुक तो जाएंगे, लेकिन वहाँ सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि अगर कुछ अंतरिक्ष यान में खराबी आ गई, उसको बना भी लेंगे, लेकिन उसमें समय जब लगेगा तो वहाँ खाने पीने का क्या होगा। उसको लेकर ही हमारे भारत के अंतरिक्ष वैज्ञानिकों इसरो के द्वारा अंतरिक्ष में ही फसल उगाने की तैयारी की जा रही है। अब फसल उगाने का मतलब ये नहीं कि बहुत बड़ा खेत रहेगा। फसल उगाने का मतलब ये रहेगा कि एटलीस्ट अगर कोई अंतरिक्ष में फंस गया और फंस जाने के बाद में अगर फंसा है तो वहाँ जब तक फंसा है तब तक वहाँ कुछ ऐसे चीज़ें उगा सके वहाँ पर आर्टिफिशियल तरीके से, ताकि अपने खाने पीने की ज़रूरतों को आत्मनिर्भर की तरह पूरा कर सके। और ये बहुत बड़ा रोल होगा अगर अंतरिक्ष में फसल उगाया जा सका, मतलब अपने काम चलाऊ तरीके से कुछ चीज़ उगा सके, तब अंतरिक्ष में रुकने के लिए लोगों को सहूलियत ज़्यादा हो जाएगी और अंतरिक्ष में हाल्टिंग बढ़ जाएगा। और यकीन मानिए दोस्तों, अगर अंतरिक्ष में किसी व्यक्ति का हाल्टिंग बढ़ा तो इसका मतलब है वो पूरे विश्व का राजा बना। अब यहाँ तक तो बात हो गई कि ये होना चाहिए, लेकिन अब बात यह है कि अंतरिक्ष में क्या सचमुच फसल उगाना पॉसिबल है। इसके लिए इसरो ने ये बात का जवाब क्लियर दिया, हाँ, और इसरो इसका ट्रायल भी कर चुका है। आप लोग को मैं बता दूं कि अंतरिक्ष में लोबिया के बीज से फसल उगाए जाते हैं। आप लोग नोट कर लीजिए, जो भी UPSC PSC ये सब की तैयारी करते हैं उनके लिए बहुत काम का चीज़ है। अंतरिक्ष में जो फसल उगाए जाते हैं अभी तक में लोबिया के बीज से फसल उगाए जाते हैं, और इसरो एक्सपेरिमेंट करके इसे बृहद पैमाने पर करने वाला है। अब भारत का जब इससे फायदा ये होगा कि भारत का जब अपना स्पेस स्टेशन बनाएगा तो खाद्य पदार्थ तो अंतरिक्ष यात्री लेके जाएंगे ही जाएंगे, लेकिन किसी कारण से फंस गए, यान में कुछ खराबी आ गया, लंबे समय रुकना पड़ गया मजबूरी में, तो इन लोग खुद से फसल उगाकर अपने काम की चीजें खाने करके उन लोग अपना जीवन को बचा पाएंगे अंतरिक्ष में। और आप लोगों को मैं बता दूं कि अंतरिक्ष में फसल उगाने का जो अगला चरण रहेगा वो 30 से 35 दिन के अंदर फसल उगा देने की बात की जाएगी। और अभी तक अंतरिक्ष में ऐसी व्यवस्था रहती है कि वहाँ 2 पत्तियों तक का ही फसल उग पाता है। एक मतलब जो भी पौधा रहेगा उसको 2 पत्ती उग पाएंगे, लेकिन इसरो अभी 2 पत्तियों से आगे बढ़ाने की बात भी कर रहा है। अगर इसरो इसमें कामयाबी पाता है तो निश्चित तौर पर अंतरिक्ष की हाल्टिंग बढ़ जाएगी लोगों की, और अंतरिक्ष में आना जाना बढ़ जाएगा। इससे भारत के लिए बहुत ज़्यादा प्रभावपूर्ण बात होगी ये। और इसके लिए इसरो के द्वारा अंतरिक्ष यान के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन
और वायुमंडल की आर्द्रता और मिट्टी की नमी और साथ ही साथ तापमान को पौधे के हिसाब से नियंत्रण करने के हिसाब से अपने जो अंतरिक्ष स्टेशन को तैयार करेगा, ताकि उसको इतना टेम्परेचर मिलते रहे जैसे आइडियली हमारे धरती पर होता है। और इसरो का ये भी कहना है कि अंतरिक्ष जो यान में गुरुत्वाकर्षण बहुत कम नगण्य हो जाता है, और उस नगण्य में भी अगर हम 2 पत्ती से ज़्यादा अगर उगा दिए तो ये अंतरिक्ष के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित हो सकता है। और इसके साथ ही साथ आप लोगों को बता दूं, इसरो जो है वो अंतरिक्ष में तैरते जो मलबे हैं ना, उसको कैप्चर करने की दिशा में बहुत ज़्यादा अहम भूमिका निभा रहा है, जो अंतरिक्ष यात्रियों के लिए बहुत ज़्यादा एक परेशानी का सबक बना रहता है। यह प्रयोग PSLV C60 के चौथे चरण में POEM-4 के साथ भेजे पेलोड डेब्रिस कैप्चर रोबोटिक मैनिपुलेटर, जिसे शॉर्ट में DCRM भी कहते हैं, इसके जरिए किया गया। और आप लोगों को बता दूं कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र में विकसित ये जो उपकरण है ना, ये पूरी तरीके से रोबोटिक आर्म की तरह ही काम करता है। और ये मुख्य रूप से क्या करता है कि अंतरिक्ष में जो मलबा मूव करते रहता है वो उसके बराबर अपना स्पीड एडजस्ट कर लेता है और फिर उसे कैप्चर करता है और उसे अपने अंदर रख लेता है और फिर बाद में सही जगह पर इसे डंप कर लेता है। और बता रहा हूँ, ये अपने एडजस्टेबल स्पीड के कारण वो जो अंतरिक्ष यान है उसमें ईंधन भी पहुंचाने में बहुत ज्यादा बड़ी भूमिका निभा सकता है। तो दोस्तों, इस तरीके से हमारे CDS का कहना, जो कि पूरी सीमा की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए अंतरिक्ष में प्रभाव बढ़ाना, और अंतरिक्ष में प्रभाव तब बढ़ेगा जब अंतरिक्ष में ठहराव हॉल्टिंग बढ़ेगा, और अंतरिक्ष में हॉल्टिंग तब बढ़ेगा जब अंतरिक्ष में खाने पीने की समस्या का समाधान होगा पुख्ता तरीके से, और अंतरिक्ष में खाने पीने की समस्या का समाधान अंतरिक्ष में खेती से ही हो सकता है। तो आपको ये जानकारी कैसा लगा, आपका ये एनालिसिस कैसा लगा, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो फिर मिलता है अगले वीडियो में एक नए, एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवाद से प्रेरित नए विचारों के साथ।